हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के डिफरेंस के बारे में। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग दोनों जॉइनिंग प्रोसेस हैं, मेटल जॉइनिंग प्रोसेस हैं, जिसकी मदद से हम दो मेटल्स को आपस में जोड़ते हैं। बस दोनों की जो एप्लीकेशन है हीटिंग की और मटेरियल्स को जोड़ने की, इनका टेम्परेचर दोनों डिफरेंट हैं। और इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो बहुत ही मेनली आपके चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, इंटरव्यू हो, वहाँ पर ये क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग के बीच में। तो सबसे पहले देखिए सोल्डरिंग, आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहाँ पर आपने ऐसे देखा होगा कि जब भी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में आप देखते हैं कि वहाँ पर किसी चीज़ को कनेक्ट किया जाता है, दो मेटेलिक चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पर आप सोल्डरिंग करते हैं। बल्कि जब आप देखिए यहाँ पर, जब आप क्या करते हैं पाइप्स को जोड़ते हैं, जब आप क्या करते हैं पाइप्स को आप जब जोड़ते हैं, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं ब्रेजिंग। वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट, आप ब्रेजिंग को यूज़ करते हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो मेनली इनके 7 डिफरेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला है द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ फिलर मटीरियल। जो फिलर मटीरियल होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होना चाहिए वो 450 से कम होना चाहिए इन केस ऑफ सोल्डरिंग। फिलर मटेरियल का जो टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। एंड इज आल्सो लेस देन मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द बेस मटेरियल। और ये बेस मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से भी कम होना चाहिए। इसे आप क्या कहेंगे, आप सोल्डरिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं। बल्कि ब्रेजिंग में आप देखिए द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ फिलर मटेरियल इज मोर देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड बट लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ बेस मटेरियल। ब्रेजिंग में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो टेम्परेचर होता है फिलर मटेरियल का वो ज़्यादा होता है 450 डिग्री से, पर कम होता है, लेस होता है मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ बेस मटेरियल। यानी जैसे कि आपने सोल्डरिंग में देखा, आपको मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर चाहिए फिलर मटेरियल का लेस देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड, पर ब्रेजिंग में इसका देखिए डिफरेंट है कि आपको 450 डिग्री से ज़्यादा चाहिए, बट लेस देन वो कम होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेस मटेरियल से। ये ध्यान रखिए, ऐसे नहीं कि आपने मेल्ट करने लगे आप तो आपका बेस मटेरियल ही मेल्ट हो गया, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, जो फिलर मेटल होता है सोल्डरिंग में, वो आपका होता है अलॉय होता है सोल्डर, जिसको आप कहते हैं लीड और टिन का अलॉय। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सोल्डर किसका अलॉय होता है, लेड और टिन का। तो यहाँ पर आप जो फिलर मटेरियल है वो आप सोल्डर यूज़ करते हैं। बल्कि ब्रेजिंग में अगर आप देखिए तो वहाँ पर जो फिलर मटेरियल होता है वो अलॉय होता है कॉपर जिंक, या कॉपर या जिंक का, या आपका किसका होता है कॉपर और सिल्वर का। कॉपर या सिल्वर या कॉपर और जिंक, जिसे आप क्या कहते हैं स्पेल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेल्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखिए जो स्ट्रेंथ होती है शोल्डर की, जो शोल्डर आपका जॉइंट होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रेजिंग। ये ध्यान रखिएगा। बल्कि यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है ब्रेजिंग के केस में, ये ध्यान रखिएगा। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोल्डरिंग आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और ब्रेजिंग आप यूज़ करते हैं पाइप फिटिंग वेयर लीक प्रूफ जॉइंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएट लाइट वेट कंपोनेंट। जहाँ पर लाइट वेट कंपोनेंट में आपको लीक प्रूफ जॉइंट्स बनाने होते हैं वहाँ पर आप यूज़ करते हैं मेनली ब्रेजिंग का। वहाँ पर स्टूडेंट आप यूज़ करते हैं ब्रेजिंग का, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आप देखिए इन सोल्डरिंग द फिलर मेटल कॉल्ड सोल्डर एंड द मेटल मेल्ट एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर। और वो लो टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, जैसे आपको पता है 450 डिग्री से कम। बल्कि यहाँ पर क्या होता है, ब्रेजिंग इज अ जॉइनिंग प्रोसेस इन विच फिलर मेटल इज प्लेस्ड एट और बिटवीन द लाइंग सर्फेसिस टू बी जॉइंट। यानी जहाँ पर भी आपको देखिए क्या करनी होती है, ब्रेजिंग करनी होती है, वहाँ पर आप क्या करते हैं उस ब्रेज जो आपका फिलर मेटल होता है, जैसे जिसको आप स्पेल्टर कहते हैं, उसको आप उस वहाँ पर प्लेस करते हैं और फिर वहाँ पर आप हीट के कारण, मेल्टिंग के कारण आप फिलर मेटल, वो मेटल आपके जॉइन हो जाते हैं जिन्हें आपको जोड़ना है। फिर देखिए सोल्डर मस्ट हैव हाई वेटिंग कैपेबिलिटी एंड लो सरफेस टेंशन। इसमें जो सरफेस टेंशन होना चाहिए वो कम होना चाहिए और हाई वेटिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। बल्कि यहाँ पर जो मोल्टन मेटल फिल होता है ब्रेजिंग में, फिल द क्लोजली फिटिंग स्पेस बाय द कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के कारण ही यहाँ पर क्या होता है, आपका जो मेटल मोल्टन मेटल फिल कर पाता है जहाँ पर भी आपको जॉइनिंग करनी है। फिर देखिए हीट सोर्सेज फॉर सोल्डरिंग आर यूजुअली सोल्डरिंग आयरन्स, टॉर्चेस और ओवंस।
ये आपके हीट सोर्स होते हैं जो कि आप सोल्डरिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे सोल्डरिंग आयरन आपने देखा होगा, टॉर्चेज आपने देखी होंगी, जब आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम होते हुए देखा होगा, कोई जॉइनिंग आपने होती हुई देखी होगी, तो ये सोल्डरिंग में आता है। ब्रेजिंग में क्या होता है, अपन कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द फिलर मटेरियल, ए स्ट्रॉन्ग जॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट यहाँ पर आपका बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मेनली डिफरेंस है सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग में, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी सोल्डरिंग हो रही है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में होती है, और ब्रेजिंग जैसा आपकी पाइप में होती है जहाँ पर आपको लीक प्रूफ जॉइंट बनाने होते हैं। और ये आपका फिलर मेटल है, यहाँ पर ये देखिए फिलर रॉड है आपकी, जिसे आप स्पेल्टर कहते हैं, और यहाँ पर जो फिलर रॉड है उसको आप सोल्डर कहते हैं, ये ध्यान रखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आज हमने डिस्कस किया सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बारे में डिफरेंस। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें। आप हमें त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर एज पर गिवन आईडी फॉलो करें। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।